उपमा शर्मा पुत्री श्रीमती कांता शर्मा पंचशील नगर अजमेर से हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो? उपमा शर्मा पुत्री श्रीमती कांता शर्मा पंचशिला अजमेर से हूं, राजस्थान से। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उपमा शर्मा श्रीमती कांता शर्मा पंचशिला अजमेर से। बाबा, मैं भगवान की कृपा का क्या बखान करूं। जब से मेरी मां शिवपुराण की कथा सुनने लगी तब से मेरी माता की भी जिंदगी बदली और हमारी भी जिंदगी बदली। मेरे पति की मृत्यु के बाद में अपनी 2 बेटियों के साथ अपने पिता के घर में आ गई थी, जिसके बाद हमेशा मेरी मां को मेरी चिंता रहती थी, क्योंकि पति चले गए, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपनी माता के घर में आ गई। गुरुदेव, हिम्मत तो बहुत हार चुकी थी पर बाबा ने रक्षा करी। जब से आपकी कथा मां सुनने लगी तभी से मेरी मां ने बहुत से उपाय किए जिससे मेरी नौकरी लग जाए। गुरुजी, बहुत सारी जगह पर जाकर मैंने नौकरी करी अपने बच्चों का पालन करने के लिए, पर मेरी मां ने कहा टीवी पर महाराज आता है और सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा चिल्ला चिल्ला के कहता है 1 लोटा जल, जम के तो बोलो सारी समस्या का हल। और पशुपतिनाथ का व्रत बतलाता है, बेटी तो प्राइवेट नौकरी कर रही है, एक बार सरकारी नौकरी के लिए। मां, सरकारी नौकरी कोई सरल में लगती है क्या? पशुपति व्रत कर ले। मेरी मां ने, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और गुरुदेव बाबा की कृपा से आज मैं सरकारी टीचर की पोस्ट पर हूं। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। शिव भक्ति इसी को कहते हैं। जब हार जाओ, एक पत्र और आया है, बड़ा बड़ा भाव से लिखा है किसी ने, देखिए। रतन देवी दादीज ओझा सुपुत्र कमलेश जी ओझा भीलवाड़ा कनेचन, जिनने लिखा है पत्र, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। रतन देवी दादीज ओझा सुपुत्र कमलेश ओझा भीलवाड़ा कनेचन, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, जहां कहीं भी बैठी हो। मेरी बहू को 18 साल से बच्चा नहीं था। गुरुजी, सब जगह का इलाज करवाया पर बच्चे का योग नहीं बना। 18 साल बाद कथा को टीवी के माध्यम से सुना और पशुपतिनाथ का व्रत किया, और मेरी बाबा की कृपा से मेरी बहू ने जब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, शिव जी की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरी बहू के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया है। 18 साल बाद बच्चे जन्म लिए हैं। गुरुदेव, 6 महीने की बच्ची को लेकर हम कथा के पंडाल में बैठे हैं। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करें गुरुदेव। हम बाबा को केवल प्रणाम करने आए हैं कि उसने 18 साल के बाद संतान दी है। जहां भी बैठी हो उनको बहुत बहुत साधुवाद है। जहां बैठी साधुता दिख गई क्या? बच्चा है साथ में है? जरा हाथ हिलाइएगा एक बार वापिस, जहां बैठी हुई है। हाँ ठीक है, दिख गया, ठीक है, दिख गया। खाली न जाता कोई तर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें साए।
अपने हृदय से लगा लो, लगा गिरी जा रही हो, उठा लो। ये प्रभु की कृपा होती है। आपका विश्वास समाप्त नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। अगर भरोसा दृढ़ है तो वो देगा। देखो, ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाल, ब्रह्मलोक के दरवाजे की द्वारपाल थी, जिसका नाम था लंकनी। क्या नाम था? लंकनी। ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाल थी। जो लंकनी रावण की लंका की भी द्वारपाल बनी, वो लंकनी पहले ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाल थी। अब ये दरवाजे की द्वारपाल थी और बड़ी सुंदर थी, ब्रह्मा जी के द्वार की द्वारपाल। माता सावित्री, माता सरस्वती, माता गायत्री, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, मां इंद्राणी, मां अरुंधति, इन सबकी वो बड़ी प्रिय थी। प्रियता से मतलब ये होता है कि जब जब पार्वती जी माता सरस्वती से मिलने जाती थी, या सावित्री से मिलने जाती थी, या गायत्री से मिलने जाती थी, तो सबसे पहले दरवाजे पर ये लंकनी मिलती थी और ये बहुत आदर करती थी, बहुत सम्मान देती थी। अब एक बार ये जो लंकनी थी बड़ी सुंदर थी और दरवाजे की, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक के दरवाजे की द्वारपाल थी। बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर इसका वैभव था। अब हुआ क्या, एक दिन दरवाजे पर लंकनी खड़ी थी और ब्रह्मा जी ने लंकनी को आवाज लगाया कि दरवाजे के द्वार बंद कर दीजिए। लंकनी का स्मरण नहीं हो पाया, क्योंकि लंकनी भगवान नारायण के स्मरण में लगी हुई थी और शिव भक्ति का एक मन में, चित्त में उसके भाव जागृत हो रहा था। लंकनी ने अपने मन में यह विचार करा कि आज तक मैंने ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाली करी है, पर आज तक मेरे जीवन में मैंने आज तक भगवान शंकर के स्वरूप का स्पर्श नहीं किया, भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं किया, भगवान शंकर के स्वरूप का स्पर्श नहीं किया। बस लंकनी सोच में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी ने आवाज लगाया, लंकनी को आवाज लगाकर बुलाया, लंकनी आओ, ए लंकनी द्वार बंद करो, ए लंकनी दरवाजा खोलो। लंकनी का ध्यान नहीं गया। जब लंकनी का ध्यान नहीं गया, लंकनी का ध्यान वहां तक नहीं पहुंचा। ब्रह्मा जी उठकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध आकर ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, ली लंकनी तुम मेरे दरवाजे की द्वारपाल होकर, तेरी चित्त, तेरी वृत्ति, तेरा मन और कहीं लगा हुआ है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पृथ्वी पर जाएगी, मृत्यु लोक में जाएगी और रावण की उस लंका की द्वारपाल तू बनेगी। हम पहले भी एक बात कहे, आज फिर कह रहे हैं, कथा में आए हो ना तो मन कथा में लगा लो, मंदिर गए हो ना मन मंदिर लगा लो, पति से बात करो ना मन पति की बात में लगा लो, पत्नी से बात करो ना मन पत्नी की बात में लगा लो, बेटे से बात करो ना मन बेटे में लगा लो।
बेटा मां से बात करे ना, मन मां में लगा लो। आप अपनी बहन से बात करो तो मन लगा कर करो। दिल से पति से बात करोगे तो पति प्रसन्न होगा। दिल से पत्नी से आप फोन लेकर आप पत्नी से बात कर रहे हो और पत्नी का मन कोई काम में लगा है, रसोई घर में लगा है, सिलाई में लगा है, बुनाई में लगा है। कई माताएं कथा सुनने के लिए आती हैं, साथ में झोला लाती हैं, इतनी सारी रुई लेकर आती हैं, कपास लेकर आती हैं, बैठ जाती हैं धीरे धीरे। तो या तो बत्ती बना ले या फिर कथा सुन। प्रैक्टिकल करके देखना यहां से जाने के बाद। पत्नी पति से बात करे और पत्नी अपने काम में लगी रहे। पति दूर फोन पर कह देगा तेरा ध्यान कहां है, तुम मुझसे बात कर रही है कि कोई काम में लगी है, बोलो सही है कि गलत है। वो दूर है पर तुम्हारे बात करने के तरीके से पहचान जाएगा कि तू उससे बात नहीं कर रही है, तेरा ध्यान और कहीं है। पत्नी पति को फोन लगाए और पति का ध्यान कहीं है तो पत्नी कह देती है कहां हो तुम, बात मुझसे कर रहे हो, कहां ध्यान लगा कर बैठे हो, आज बात सही से नहीं कर रहा, मन नहीं लगा। पत्नी पति से बात करे तो दिल से करे, पति पत्नी से बात करे तो दिल से करे, बहन बहन से बात करे तो दिल से करे, भाई भाई से बात करे तो दिल से करे, और एक भक्त भगवान से बात करे तो दिल से करे तो भगवान भी प्रसन्न हो जाता है। अब दिल दूसरी जगह मत लगाओ। मंदिर गए हो ना तो मंदिर में तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, शिवालय गए हो ना शिवालय में तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। मैं भगवान को कैसे रिझाऊं, मैं भगवान को कैसे रिझाऊं, क्या करूं। मैं भगवान को रिझाऊं तो रिझाऊं कैसे? अब चित्त तुम्हारा दूसरी जगह, लंकनी का चित्त दूसरी जगह। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया तू पृथ्वी पर जाएगी और रावण की लंका की तू द्वारपाल बनेगी। लंकनी की आंख में आंसू भर गए। ब्रह्मलोक छोड़कर कहां मृत्यु लोक में भेज रहे हो, ब्रह्मलोक छोड़कर कहां देवलोक छोड़कर कहां इस पृथ्वी पर भेज रहे हो। इस मृत्यु लोक में मुझे नहीं जाना है, मृत्यु लोक में मुझे मत भेजो, मृत्यु लोक में मुझे मत पहुंचाओ। बार बार कहा गया, बार बार निवेदन करा गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहती है, मेरा उद्धार, शंकर का स्पर्श करूं, मुक्ति पा जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा शिव का स्पर्श ऐसे नहीं हो सकता, शंकर का स्पर्श तो होगा, पर शंकर का ही रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज तेरे को स्पर्श करेंगे, मुष्टिका का प्रहार देंगे, तेरा कल्याण होगा और तू वापिस ब्रह्मलोक में आ जाए, वापिस ब्रह्मलोक में। एक मात्र स्पर्श, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। मात्र स्पर्श, स्पर्श का फल क्या है, ये पत्र में आया, देखिए स्पर्श का फल क्या होता है।
पहले तो मेडिकल रिपोर्ट देख लीजिए कि कम से कम 80 से 100 पेज की मेडिकल रिपोर्ट है जिसने लगाई है। मैं कलाबेन शर्मा, पत्नी धनराज जी शर्मा, उम्र 53 वर्ष, छनेरा गुजरात से यहाँ पहुँची हूँ। अपने भाई और भाभी के साथ आई हूँ। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। आप ही हैं? गुरुदेव, मेरे पति दोनों ही पैरों से विकलांग हैं। आए हुए हैं वो साथ में या नहीं आए? आठ वर्ष की थी तब मेरा भी रोड एक्सीडेंट हो गया था। बाएं पैर में पूरा तरह से मेरा भी क्षतिग्रस्त है। बाएं पैर के ऊपर का रक्त छूट चढ़ गया था। देवादिदेव महादेव की कृपा से मैं ठीक हूँ। मेरे शरीर के नीचे का भाग नो ऑपरेशन के बाद भी मेरा पैर फोल्ड नहीं हुआ। गुरुदेव, मैं आज भी दोनों पैर लंबे करके यहाँ करके ही बैठ पाती हूँ। एक्सीडेंट वाले पैर में आज भी घाव भरे नहीं हैं। मेरी छाती में वर्ष 2014 में कैंसर का योग बना दिया। कैंसर 3rd स्टेज का हो गया। मेरे छोटे भाई बहन ने भाग दौड़ करके 27 फरवरी को अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में कैंसर का ऑपरेशन कराया। गुरुदेव, मेरी कंडीशन और बिगड़ गई और कैंसर दूसरी बार क्रम कर गया। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, एक लोटे जल का महत्व बताता है और बेलपत्री खाने को कहता है। मुश्किल हालत है, बहनों ने जल चढ़ाकर बेलपत्र खाने को दिया और बाबा की कृपा से 10 फरवरी 2021 की जो जांच आई, उन सारी जांचों में मेरी कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आना प्रारंभ हो गई। मैं बाबा को गुजरात से यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। मेरी कैंसर का पूरी फाइल बाबा को समर्पित करती हूं। ये शिव तत्व है, यह उघड़ी है। बैठो बहन, ठीक है, अब आराम है। ये शिव तत्व है, उघड़ी है वो, उघड़ी। उसकी भक्ति, उसका भजन। एक पत्र और यहीं राजे खोजा, जयपुर डाबला, जयपुर डाबला मोबाइल नंबर उनका लिखा है। कहीं बैठे हैं ये जिन्होंने पत्र लिखा है? राजेश है कि राकेश है? खौजा, जयपुर डबला, मोबाइल नंबर लिखा है उन्होंने अपना। मैं राजेंद्र खोजा, गांव रामपुरा डाबला, पीसागन का निवासी हूं। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हैं? अच्छा, इधर है। हर हर महादेव। गुरुदेव, बाबा की महिमा का क्या बखान करूं। 7-8 महीने पहले मेरी जीभ में एक गांठ हो गई थी। उसके चक्कर में बीकानेर गया था, जांच कराई तो कैंसर आया। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, माता पिता नहीं हैं। खूब रोया। मेरे बच्चों का क्या होगा। दिल पर पत्थर रखकर मैंने जैसे तैसे ऑपरेशन करवा लिया। लेकिन गुरुदेव, 3 महीने बाद वापिस जीभ में कैंसर आ गया। दूसरी साइड में गांठ पड़ गई, कैंसर फिर आ गया। अब मुझे लगने लगा कि अब मेरा जाने का समय आ गया है। क्या करूं मैं?
जयपुर गया, वहाँ पर बताया तो उन्होंने कहा कि जीभ में वापिस कैंसर है। बहुत मिन्नत करी, क्या करूं मैं, फिर ऑपरेशन, बच्चे छोटे। किसी ने कहा सियोर वाला महाराज कथा करता है, आस्था चैनल पर आती है, सुनना चालू करो। आस्था चैनल पर कथा सुनना चालू करा, शिव जी के मंदिर जाना चालू करा। पहले नहीं जाता था, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा दूसरी बार जांच कराने फिर जयपुर गया। तब मेरी डॉक्टर ने कह दिया कैंसर खत्म हो गया, रिपोर्ट नॉर्मल है। अब अच्छे हो बाबू? ठीक, एकदम बढ़िया। दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे, हर हर शिव तत्व इसको कह। ये ओघड़ी है। हम बैठे जरूर है कथा में, हम लोग कहते हैं महाराज जी ये कथा में लोग बैठे, हम कह रहे कथा में नहीं बैठे हैं। ये मेडिकल कैंप लगा है मेरे भोलेनाथ का, औषधि देकर चला जाता है। 7 दिन वो आया। लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा है, ये मेरा विश्वास कहता है शिव पुराण की कथा नहीं है। 7 दिन वो कैलाश छोड़कर यहां आकर बैठ जाता है, 7 दिन आता है। तुम जितने यहां रुकते हैं ना, मैं सारे न्यूज चैनल वालों से कहना चाहूंगा, जो लोग यहां रात को रुकते हैं ना, उनसे एक बार इंटरव्यू जरूर लेना कि उनका अनुभव कैसा होता होगा 7 दिन रुकने का। उनके पास महादेव आता है कि नहीं आता, ये मेरा विश्वास कहता है, ये हमारा विश्वास कहता है। मैं जितने न्यूज चैनल, जितने यूट्यूब चैनल, जितने फेसबुक यूट्यूब वाले हैं, उनसे कहूंगा यहाँ जितने कथा सुनने आते हैं, इनको गर्मी लग रही है, तपन हो रही है, भूखे प्यासे बैठे हैं, उसके बाद भी इनका इंटरव्यू लेकर जाना। ये इतने खुश होकर इंटरव्यू देंगे कि जैसे महादेव से मिलकर अपने घर जा रहे हैं। ये इनका तत्व है, ये इनकी प्रसन्नता है, ये इनकी खुशी है, ये इनका आनंद है। शिव आता है। शिव महापुराण की कथा लोग भले कुछ भी कहें, लोग कहते हैं कि महाराज टोटके वाला है, महाराज टोने वाला है, महाराज ये है, महाराज वो है। देखो आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में। दुनिया कुछ भी कहे, सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है, बड़ी प्रसन्नता का विषय तो ये है कि पुष्कर राज्य में कथा चल रही है और पूरा पुजारी परिवार, पूरे पंडितों का परिवार बहुत खुश। इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। ब्राह्मण खुश है ना, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है जीवन। उनके हृदय की प्रसन्नता, उनके हृदय का आनंद, उनके हृदय की चित्तता, उनके हृदय का एक आनंद उनके भीतर है। और मेरा विश्वास कहता है ये केवल पुष्कर के ब्राह्मण जन ही नहीं, पुष्कर का बच्चा बच्चा भी आज प्रसन्नता में है कि मेरा भोलेनाथ की कथा हमारे पुष्कर में हो रही है। इससे बढ़कर प्रसन्नता क्या है? क्या प्रसन्नता? हम तो साधुवाद देंगे खंडेलवाल जी को, हम साधुवाद देंगे एक खंडेलवाल परिवार को, श्री कैलाश जी खंडेलवाल, श्रीमती चंद्रकांता जी खंडेलवाल जी को, उनके पुत्रों को, उनकी बेटियों को, उनके पोता पोती नाती पंतियों को, कि धन्यता है, साधुता है आपको जो आपने शिव तत्व को पुष्कर तक लेकर आए। हां, थोड़ा व्यवस्था करने में थोड़ी कठिनाई जरूर आती है, और मैं यहां की पुष्कर की प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा। कलेक्टर हो, एसपी हो, एसडीएम हो, टीआई हो, जितने प्रशासन व्यवस्था लगी है, चाहे वो मेडिकल से जुड़ी हो, नगर निगम से जुड़ी हो, नगर पालिका से जुड़ी हो, चाहे वो किस तरह से जुड़ी हो, पूरों को धन्यवाद। एक एक चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन को तैनात कर कर रखा है। जैसे पुष्कर के मेले में तैनात रहती है, वैसी व्यवस्था इन्होंने इस कथा में कर कर रखी। 2000 पुलिसकर्मी इस पूरी कथा को चारों तरफ से संभाल रहे हैं। ये शिव तत्व है महाराज, ये प्रशासन को साधुता, ये शिव तत्व है। कलेक्टर हो, एसपी हो, एसडीएम हो,
एसएसपी हो, जो संभालने में लगे, मेडिकल वाले, हॉस्पिटल वाले, प्रशासन आदि के जितने, ये कहीं ना कहीं, और जितने सेवा में लगे हो, जितने भी सेवा में लगे हैं, वो तारीख जरूर लिख के रखना। और आप जितने लोग कथा सुन रहे हो, अपनी अपनी कॉपी में तारीख लिख के रखना कि मैं इतनी तारीख को एक कथा सुनने के लिए गई थी, मैंने बाबा से ये निवेदन करा था, और व्यासपीठ के सामने बैठकर मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम व्यासपीठ के साथ मुख से एक साथ बोला था और विनती करी थी। 3 महीना, एक पत्र में लिखा है एक बहन ने कि वो 3 महीना क्या 2 महीने में सब कुछ दे देता है। पत्र में लिखा एक बहन ने, देखिए, धनवती पाल, पति हरिओम पाल, मैं राजस्थान भीलवाड़ा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। धनवती पाल, पति हरिओम पाल, मैं राजस्थान भीलवाड़ा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या बखान करूं। मेरा बेटा सन 2018 से सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दे रहा था। एक बार फेल हो गया, कहीं 1-2 नंबर से रह जाता था, नहीं होता, हार गया हिम्मत। 2021 में आपकी कथा सुनी और पशुपति व्रत के बारे में ध्यान दिया। बेटे से कहा शिव जी के मंदिर जाया कर, 1 लोटा जल चढ़ाया कर, शंकर के मंदिर में अगर कहीं गंदगी हो साफ कर आया कर, झाड़ू लगाया कर, पोछा लगाया कर। बेटा कहता है माँ, झाड़ू पोछा लगाने से कोई भगवान सुनता है क्या। अरे वो सीहोर वाला महाराज कहता है लगा झाड़ू पोछा। मेरे बेटे ने शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। 12 मई 2023 को हम सीहोर पहुंचे और बाबा से विनती करके एक कंकर सीहोर का उठा कर लिया है। बाबा से विनय करी। 12 मई को सीहोर गए। 8 जून को मेरे बेटे का सुंदर सरकारी जॉब लग गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई। ये शिव तत्व है, यो घड़ी है, ये त्रिकालदर्शी है, ये कैलाश है। आप करो उसके मंदिर की चौकीदारी, आप करो उसके मंदिर की सेवा, आप करो उसके मंदिर की चाकरी, आप करो उसकी चौखट की चाकरी। ये छोटे बच्चे, कोई टॉफी दे रहा है, कोई पानी की बोतल दे रहा है, कोई बिस्कुट दे रहा है, कोई आपको खिचड़ी दे रहा है, कोई पोहा दे रहा है, कोई हलवा दे रहा है। मैं फिर निवेदन करूंगा, आपसे दूर नहीं हूं। अभी ये कथा करने के बाद अलवर में कथा है 12 तारीख को, 11 तारीख को विराम होगी यहां कथा, और 12 से 18 तक वहां चलेगी। मेरा विश्वास कहता है 3 महीना तो बहुत दूर है। तुम में से कई लोगों के पत्र अलवर में भी पढ़ने को मिलेंगे, ये विश्वास के साथ कहता हूं। वो शिव है, शंकर, जिसकी भस्म भी करोड़ों की होती है। मुर्दे को जलाकर आते हैं तो नहाते हैं, मुर्दे को जलाकर आते हैं तो राख लग जाए शरीर में तो नहाते हैं, पर मेरे महादेव को मुर्दे की भस्म भी चढ़कर करोड़ों की कीमत की हो जाती है। वो शंकर है, वो घड़ी है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है। सहज नहीं शिव, उसको पहचानना कठिन है। बस तुकाराम जी थे तो लोगों ने उनको भी बहुत अपशब्द बोला, रामकृष्ण परमहंस थे तो लोगों ने उनको भी अपशब्द बोला, नामदेव जी थे तो लोगों ने उनको भी अपशब्द बोला, मीराबाई थी तो लोगों ने उनको अपशब्द बोला। तो ये तो दुनिया की रीति है, वो दिन रात हमको भी अपशब्द कहते रहेंगे। पर भगवान की भक्ति में मेरे भोलेनाथ, तेरी सेवा में कमी मत आने देना, तेरे स्मरण में कमी मत आने देना, तेरी भक्ति में कमी मत आने देना। उसकी भक्ति करते रहना। तुमको भी कहेंगे रोज रोज मंदिर जाओ, लोग कहेंगे सीहोर वाले महाराज की चेली आ गई। जल चढ़ाने जाओ, लोग कहेंगे सीहोर वाले महाराज की चेली आ गई। ना ना, शिव के स्मरण में लगना सिखा है। हम शंकर की उपासना में लगे। और जब हम शिव की उपासना में लग जाएंगे, शंकर की भक्ति में लग जाएंगे, तब जीवन का एक आनंद अपने आप हम पा जाएंगे। हम शिव को पा लेंगे, हम शंकर की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, शिव उपासना को हम प्राप्त कर सकते हैं। महाराज
अविरल भक्ति को पाने का तरीका है शिव महापुराण की कथा। और उसको पाने के तरीके को ढूंढना है। गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको सही करने का तरीका ढूंढा जाता है। मोबाइल खराब हो जाता है, उसको सही करने का तरीका ढूंढा जाता है। जब हमारी जिंदगी में अगर कोई तकलीफ आ गई है, जीवन में दुख आ गया है, उसको सही करने का तरीका ढूंढो। ना जाने कितने कितने जन्म हमारे ऐसे ही निकल गए और हम शिव भक्ति नहीं कर पाए। और आज भी कई लोग ऐसे हैं जो भटक रहे हैं। वो कहते हैं कि हम शिव का प्रसाद नहीं लेते। कोई कहता है हम वेंकटेश भगवान को मानते हैं, कोई कहता है हम दत्त को मानते हैं, कोई कहता है हम पांडुरंगा को मानते हैं, कोई कहता है हम श्री जी बाबा को मानते हैं, कोई कहता है हम गोवर्धन नाथ को, कोई कहे हम इनको, कोई कहे हम उनको, कोई कहे हम भवानी को। हम शिव की आराधना नहीं करते। स्कंद पुराण में केदार खंड के अंदर हो सकेगा तो आज हम उसका चैनल के माध्यम से उसको हमारा यूट्यूब चैनल पे हम उसको बताएंगे भी। स्कंद पुराण के कल्याण के 27वें नंबर पृष्ठ पर केदार खंड के अंतर्गत एक बात लिखी बड़ी सुंदर, कि भगवान शंकर भगवान का शिवलिंग, भगवान विष्णु और भगवान 33 कोटि देवता, ये सब अलग कोई भी नहीं है, कोई अलग नहीं। शिव पुराण में क्या लिखा? भगवान शंकर की शिव पुराण में लिखा है कि ये जो भाग है जहां शिवलिंग रखा है, ये जलाधारी, ये जो भाग है ये पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिव पुराण, ठीक है। पर स्कंद पुराण का केदार खंड क्या कह रहा है कि ये जो जलाधारी है ये भगवान विष्णु का हस्तकमल है, और ये जो शिवलिंग है ये भगवान शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप शंभु स्वयं विराज। अब दोनों देखिएगा जरा। जो दुनिया के लोग कहते हैं कि हम नारायण वाले, हम शिव को नहीं मानते, कोई कहता है हम शंकर का भजन नहीं करते, उनको एक बार स्कंद पुराण पढ़ना चाहिए। वेद व्यास जी लिख रहे हैं स्कंद पुराण में कि जो ये जलाधारी है ये भगवान नारायण स्वयं है, और ये जो शिवलिंग है वो शंकर भगवान स्वयं है। ये स्कंद पुराण कह रहा है। और इस शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में जब हम अध्ययन करें, पढ़ें उसको, आज हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को वो चीज़ एक एक पढ़ने को मिले लाइन से कि क्या क्या चीज स्कंद पुराण के अंतर्गत लिखी है। पूरी जिंदगी हम केवल ब्रह्म ही जिए, भटक रहे। हम लोगों को दुनिया के आज के ज़माने में सनातनियों को सनातन धर्म के माध्यम से तोड़ने का प्रयास पूर्व में भी किया गया था और आज भी किया जाता है। पहले भी देवताओं में हमें तोड़ दिया गया। इनने कहा हम राम वाले, उनने कहा हम कृष्ण वाले, उनने कहा हम शिव वाले, उनने कहा हम भवानी वाले, उनने कहा हम दत्त वाले, उन्होंने कहा हम ये वाले। तोड़ दिया। इतने पंथ बन गए, इतने पंथ बन गए कि अब लोग सोचते हैं कि तुम कौन वाले। इतने पंथ। तब तक सनातन धर्म पंथों में बटेगा। फिर कोई आएगा, फिर वो नया पंथ बना जाएगा, फिर कोई आएगा, फिर वो नया पंथ बना जाएगा, और धीरे 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 हम बढ़ते चले जाएंगे। और बढ़ते गए तो वो कहते हैं ना,
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने अपनी वाणी में कहा है, बटोगे तो कटोगे। उन्होंने अपनी भाषा में वही शब्द कहा कि हम अगर बट रहे हैं, हम अगर विभाजित हो रहे हैं, हम बट रहे हैं तो फिर हमको तकलीफ होगी। हम बटे ना, और यदि हम बट रहे हैं तो हमारा जीवन हम व्यर्थ गवा रहे हैं। यदि हम बट रहे हैं तो, यदि हम बट रहे हैं, हम अपने जीवन को गंवा रहे हैं यदि हम व्यर्थ बट रहे हैं तो। और अगर हम बट रहे हैं तो हमारे अपने जीवन को हम गंवा रहे हैं। हम पंथों में ना बटें, जलगांव के आमदार जी राजू मामा जी यहाँ पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ, आप पधारें। व्यवस्थित शंभु महापुराण स्कंद पुराण ये वर्णन कर रही है कि हमारा सनातन धर्म ना बटे, पंथों में विभाजित ना हो, जातियों में विभाजित ना हो। वेद व्यास जी ने जितनी जितनी पुराणों की रचना करी, उतनी सारी पुराणों में एक ही बात कही कि आप एकजुट रहे, एकजुट रहे। और आपकी एकजुटता या आपके जीवन की सार्थकता। पर हमारे अंदर भ्रम उत्पन्न कर दिया। हमारे घर के लोगों ने कह दिया कि शिव जी पे चढ़ा जल नहीं पियो, कोई ने कह दिया कि शंकर जी पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, कोई ने कहा कि गर्भस्थ हो गए तो शिव मंदिर मत जाओ, कोई ने कह दिया कि शिवालय मत जाओ, कोई ने कह दिया हम शिव का प्रसाद नहीं लेते। हमें बांट दिया, भगवान से दूर कर दिया। आप सबको मालूम हो, जिस समय पर हमारा भारत, हमारी भारत की धरोहर, हमारे सनातनी, हमारे क्रांतिकारी इस भारत की भूमि के जब सब एकजुट हो गए थे, तो विधर्मियों को ये लगने लगा था कि ये भारत अब टूटने वाला नहीं, अब ये टूटेगा नहीं। तब विधर्मियों ने भारत को तोड़ने के लिए भ्रम उत्पन्न करा कि शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव जी का। तब लोगों ने भ्रम उत्पन्न करा सनातनियों को दूर करने का, सनातनियों को दूर ले जाना। पर शिव महापुराण की कथा ने ये सब मिटा दिया। शिव महापुराण की कथा ने केवल एक काम करा कि आप अपने घर के नज़दीक में जो शिवालय है, शंकर के मंदिर हैं, वहाँ जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने दुख को दूर भगाओ। अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपना संघर्ष स्वयं, आप अपनी मेहनत स्वयं करिए, परिश्रम स्वयं करिए। शिव महापुराण की कथा ने कभी यह नहीं कहा कि आप अपने परिश्रम से दूर हो जाओ या अपनी तकलीफों को आपको नहीं झेलना है। आपको झेलना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा।
और आपकी मेहनत ही एक दिन आपको रंग लाएगी और उन्नति की सीढ़ी तक लेकर जाएगी। आज हम परिश्रम से वंचित हैं। जब हमारा बचपन रहता है तो हमको जो प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, वो फ्री में मिलता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो सही है। बचपन में प्यार खरीदना पड़ता है क्या? प्रेम खरीदना पड़ता है? बचपन में कोई भी छोटा सा बच्चा है, इधर बाजू में जाएगा, उधर बाजू में जाएगा, सब उससे प्रेम करेंगे, गले से लगाएंगे, हृदय से लगाएंगे, गोदी में लेंगे। प्रेम प्यार बचपन में फ्री में मिलता है। जवानी में प्यार प्रेम फ्री में नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। धन बढ़ाओगे तब प्रेम बढ़ेगा, वैभव बढ़ाओगे तो लोग पूछेंगे, संभालेंगे, ध्यान देंगे। कमाना पड़ता है। और बुढ़ापा जब आता है तो प्रेम फ्री में नहीं मिलता। बुढ़ापे में प्रेम कमाया भी नहीं जाता। बुढ़ापे में तो प्यार प्रेम मांगा जाता है कि कोई हमारे पास आकर थोड़ी देर दे। प्रेम के 3 क्रम है। बचपन में प्रेम प्यार फ्री में मिल जाता है, जवानी में प्रेम प्यार को कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में प्रेम प्यार को मांगा जाता है कि कोई हमको थोड़ा समय दे, थोड़ा सा, थोड़ा हमारे पास बैठो, थोड़ा हमारे पास रुकिए, थोड़ा हमारे पास बैठिए। किसके पास समय? शिव महापुराण की कथा में हमने पहले भी वर्णन किया, आज फिर करते हैं कि मंदिर में 24 घंटे जाकर मत बैठो, तीर्थ में आप 4 दिन जाकर मत बैठो। हम कहेंगे किसी जगह पर व्यर्थ का समय बर्बाद मत करो। हम कहेंगे आप अगर थोड़ा सा समय आपको मिल जाए, आप पूजन भी नहीं कर रहे हो, पाठ भी नहीं कर रहे हो, अर्चना भी नहीं कर रहे हो, आप चाकरी सेवा भी नहीं कर रहे हो, तो इतना जरूर करो कि अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनके पास थोड़ी सी देर जाकर बैठ जाओ, तो आपकी पूजन का फल आपको मिलेगा, आपकी आराधना साधना का फल आपको मिलने लगे। आज सबसे ज्यादा कमी पड़ रही है प्रेम की, स्नेह की, समर्पण की। आज परिवार टूट रहे हैं। बड़ा बेटा आता है, भोजन कर कर चला जाता है, छोटा बेटा आता है, भोजन कर कर चला जाता है, ससुर जी भोजन कर कर अपने कक्ष में चले जाते हैं, सास अपने कक्ष में चली जाती है, देवरानी जेठानी अपनी अपनी थाली लगाकर अपने अपने कमरे में ले जाती है। मन होता है तो एक साथ बैठकर खाती हैं, नहीं तो अपना अपना कमरा, और एक साथ बैठकर खाती भी हैं तो उतनी देर में टांट इतने कस देती हैं कि भोजन भी नहीं भाता है। कहाँ गया प्रेम? कहाँ गया समर्पण? कहाँ गया प्यार? धन बहुत है, घर में जितने सदस्य हैं कोई फ्री नहीं बैठा है। माताएं फ्री हैं तो वो कुछ ना कुछ कढ़ाई, मेहंदी, पेंटिंग, सिलाई, बुनाई, मिठाई कुछ ना कुछ बनाकर वो भी अपना व्यापार चला रही हैं। पुरुष हैं तो वो भी कमा रहे हैं, कोई ऑनलाइन कमा रहा है, कोई कुछ कमा रहा है। हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, कमाने में लगा है, संपदा बढ़ाने में लगा है। संपदा तो बढ़ रही है, कमाई तो बढ़ रही है, पैसा तो बढ़ रहा है, पर एक चीज घट रही है, वो घर का प्रेम, घर का प्यार, घर की वात्सल्यता, घर की करुणा और घर की एकजुटता, वो घटती चली जा रही है। वो प्रेम घट रहा है, वो वात्सल्यता घट रही है, वो स्नेह घट रहा। और शिव जी के परिवार में ये सब चीज बड़ा। शंकर भगवान के परिवार में ये कुछ भी नहीं था, ना वैभव था, ना धन था, ना दौलत था, ना गाड़ी थी, ना बंगला था, ना सत्ता थी, ना कोई सोना चांदी हीरा पन्ना था। पर शिव जी के घर में एक चीज थी, शमशान में भी रह रहे हैं तो प्यार से रह रहे हैं, और आकाश में रह रहे हैं तो प्यार से रह रहे हैं, कैलाश पर रह रहे हैं तो प्यार से रह रहे हैं, झोपड़े में भी वो प्यार के साथ रहते हैं तो उन्हें बैकुंठ जैसा सुख प्राप्त होगा। बैकुंठ
आप सबको कभी कभी विष्णु पुराण किसी ने पढ़ी है आप में से? जितने लोग आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण को लेकर आओ और उसको पढ़ो। विष्णु पुराण में लिखा है कि लक्ष्मी जी से पूछा गया, एक दिन माता ख्याति ने लक्ष्मी जी को अपने घर भोजन करने बुलाया। लक्ष्मी जी अपनी माँ के घर गई और माता ख्याति के पास पहुंची तो माँ ने अपनी बेटी को बिठाया। लक्ष्मी जी ख्याति देवी की बेटी है, तो ख्याति ने गोदी में बिठाकर अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, मैंने तुझे भगवान विष्णु के साथ ब्याया, मैंने तुझे भगवान नारायण के साथ विदा कर दिया, विवाह कर दिया, तो भगवान वैकुंठ में चली गई, सारा सुख तेरे घर में है, पर ईमानदारी से बता तेरा सबसे ज्यादा मन कहाँ लगता है? तेरा मन किस जगह पर लगता है? लक्ष्मी जी से पूछा गया। जलगांव के सेठों की तिजोरी में तेरा मन लगता है क्या? तेरा मन मुंबई में महालक्ष्मी मंदिर में लगता है क्या? तेरा मन तिरुपति तिरुमाला में कहीं तेरा मन लगता है क्या? तेरा मन कहाँ लगता है? महालक्ष्मी मंदिर बेरुल में लगता है? तेरा मन कहाँ लगता है? तो लक्ष्मी जी कहती हैं, माँ सबसे ज्यादा मन मेरा केवल एक जगह पर लगता है, जिस घर में प्रेम होता है, प्यार होता है, वहां मेरा मन लगता है। जहां मेरा मन प्रेम की जगह पर, प्यार की जगह पर, स्नेह की जगह पर, फिर वो गरीब का झोपड़ा क्यों ना? दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? जल्दी उत्तर दो। दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? दुनिया की सबसे महंगी 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति और तीसरे नंबर पर अपने दिल का आनंद, मस्ती। ये दुनिया की सबसे महंगी चीज है। ये दुनिया की सबसे कीमत वाली चीज है, सबसे महंगी। धन है पर नींद नहीं है, बंगला है, गाड़ी है, पर मन की शांति नहीं। घर में सारा सुख है, 25 नौकर लगे हैं, पर मन में अलमस्त मस्ती, आनंद नहीं, आनंद नहीं। ऐसे बैठे हैं अपने अपने घर में जैसे किसी ने 4-6 ठोक के बिठा है, ठोक आनंद। बच्चे, हम तो कहेंगे आजकल की बहुओं से ज्यादा अगर किसी के अंदर आनंद है तो घर की बूढ़ी माओं के घर में आनंद है। तो माओं को देखना, छोटे छोटे बच्चों को दादी दादी करके बच्चे आते हैं, उनके संग मस्ती कर लेती है, आनंद कर लेती है, बोल लेती है, चल लेती है, खुश हो जाती है। और घर की बहुएं आधी से ज्यादा डिप्रेशन में पड़ी हुई, आधी से ज्यादा चिंता में पड़ी हुई। सारा काम तुम करोगे, तुम्हारे पास एक रत्ती की फुर्सत नहीं है, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। और मालूम पड़े वो सारा दुकान का धंधा पानी छोड़कर तेरे पास बैठ जाए तो भी चैन नहीं है, दुकान कब जाओगे? अब तूने तो कहा था कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा कि 2 दिन की छुट्टी मार दूं, और अब कह रही है कि दुकान कब जाओगे? 2-4 दिन की छुट्टी लेकर वो तुमको घुमाने गोवा भी ले गया, वहां भी सुकून नहीं, वहां भी शांति। फिर घुमाने के लिए तुमको कहीं वो और ले गया, जगन्नाथपुरी ले गया, वहां भी सुकून नहीं। उसने बस इतना कहा, जल्दी नहा ले, जल्दी स्नान कर ले, जल्दी से दर्शन कर लेंगे, सब काम जल्दी करना था, तो मुझे लेके क्यों आए? वहां भी तबेले जैसा मुंह हो गया। भगवान, कहां सुकून, कहां शांति, कहां प्रेम? लक्ष्मी जी से मां ख्याति देवी ने पूछा कि तेरे को सबसे ज्यादा सुकून, सबसे ज्यादा आनंद, सबसे ज्यादा अच्छा कहां लगता है? तो मां, जहां पर प्रेम होता है, जहां प्यार होता है, लक्ष्मी कहती है फिर वो गरीब का झोपड़ा क्यों ना हो, मुझे वो महल लगता है, मुझे वो बेखुद लगता है। और दुनिया की सबसे महंगी, जो कीमत से नहीं मिल सकती, पैसा खर्च करने से नहीं मिल सकती, दुनिया की 3 चीजें सबसे ज्यादा महंगी हैं। आप भी मेरे साथ पूरे आस्था चैनल के साथ बोलें। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति और तीसरे नंबर अपने मन का आनंद, सुकून, उत्सव, मन की खुशियां।
आप में से कई माताएं जितनी कथा श्रवण कर रही हैं, जितने पुरुष कथा श्रवण कर रहे हैं, मेरी जीजियां जितनी सुन रही, मेरे जीजा जितने सुन रहे हैं, बेटियां जितनी सुन रही, जितने बेटे सुन रहे हैं, तुम्हारी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी हुई है। तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक रुपट्टे रखे हैं, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक कपड़े रखे हैं, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक जेवर रखा है, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक आभूषण रखे हैं। ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि सोना का पहनो कि चांदी का पहनो, हम तो ये कह रहे हैं तुम्हारे पास में आर्टिफिशियल भी ढेर सारा रखा हुआ है। पति कुछ ना कुछ लेकर आता है, दे जाता है, तुम्हारे पास एक से बढ़कर एक वस्त्र रखें, पर ना जाने तुम्हारी सोच कैसी हो गई है कि अगर कहीं जाना भी है ना तो 50 बार मन में आलसी आ जाती, क्या करूंगी जाकर, क्या करना, तुम चले जाओ ना, रिश्तेदार के यहाँ, नातेदार के यहाँ। पहले उमंग होती थी, खुशियां होती थी, रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम आया, जाऊंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी, 4 जोड़ कपड़े लेकर जाती थी, एक से बढ़कर एक ज्वेलरी लेकर जाती थी, तैयार होती थी, श्रृंगार करती थी, अपने आप को सजाती थी। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को सजाना प्रारंभ कर दिया, उस व्यक्ति ने परमात्मा को सजाना प्रारंभ कर दिया। आज आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को सजा नहीं पा रहे हो, आप अपने आप का श्रृंगार नहीं कर पा रहे हो। पुरुष हैं, बस सवेरे जाना है, पैंट शर्ट पहनना है, जूते मोजे पहनना है और निकल के चले जाना है। रुमाल कैसा रखा है, जो है ठीक है, बाद में धो लेंगे। कॉलर पूरी काली हो रही है, बाद में साफ कर लेंगे। जो है बस जैसा चल रहा है चलना है। तुम्हारे भीतर के उमंग उत्सव उत्पन्न करो। अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, किसके लिए कमा रहे हो? बेटा एप्पल का मोबाइल चलाए और तुम कीपैड लेकर घूमते आओ तो क्या मतलब की जिंदगी तुम्हारी? एक दिन बूढ़े हो जाओगे, सब धरा की धरा रह जाएगा। अपने भीतर के आनंद को, अपने भीतर की मस्ती को, अपने भीतर की शांति को और अपने भीतर की नींद को कभी जाने मत दो। अपने आप को ऐसा समझो कि अभी तो मैं मात्र 25 वर्ष का हूं और मेरी नूतन जिंदगी चल रही है, मेरी नूतन जिंदगी चल रही है। हम कैसे जी रहे हैं? कैसे? उठे, गए, ऑफिस से थके हुए आए, दुकान पे से अल्लाह रोटी लगा दे, भोजन पत्नी ने थाली रख दी, वही रोटी, वही दाल, वही चावल, एक आध सब्जी, कभी डिजाइन चेंज हो जाता है, कभी हो जाता है, बस वो और वही खाया पिया और अपना मोबाइल उठाया, अपने कमरे में चले गए। पत्नी काम करी, अपने कमरे में मोबाइल चलाया, पत्नी आई क्योंकि उसके सामने मोबाइल चलाएगा और एक आध किसी पर कमेंट्स हो गया। हमने पहले कथा में कहा था, इस मोबाइल ने बहुत कुछ छुड़ा दिया। पहले लोग टॉर्च लेकर चलते थे, मोबाइल आया तो टॉर्च खत्म हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? आजकल मोबाइल में टॉर्च है। पहले लेकर छोटा सा रेडियो लेकर चलते थे, मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। पहले लोग कैमरा लेकर चलते थे फोटो खींचने के लिए, मोबाइल आया, कैमरा खत्म। पहले लोग पंचांग लेकर चलते थे मुहूर्त देखने के लिए, मोबाइल आया, पंचांग खत्म। मोबाइल आया, टॉर्च खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म। मोबाइल आया, सीडी खत्म। मोबाइल आया, टॉकीज खत्म। और मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम खत्म। इसलिए अभी हमारे शैलेंद्र भैया वो गीत भजन गा रहे थे, एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार, एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती में। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती में। घूमा है संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। घूम लिया संसार
सतगुरु एक तुम्ही आधार। बोलो बोलो। एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। अरे भाव से। जीवन में शांति कहाँ मिल सकती है। जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार एक तुम्ही आधार। खोज फिरा संसार सतगुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। कैसा भी हो तैरनहारा मिले न जब तक शरण सहारा। कैसा भी हो तैरनहारा मिले न जब तक शरण सहारा। कैसा भी हो तैरनहारा मिले न जब तक शरण सहारा। कैसा भी हो तैरनहारा मिले न जब तक शरण सहारा। हो ना उस पार सतगुरु एक तुम्ही आधार। हो ना उस पार सतगुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु एक
एक तुम्ही आधार। द्वार तिहारे अब उतार करो प्यारे। अब आए हैं द्वार तुम्हारे अब उतार करो प्यारे। हम आए हैं द्वार तिहारे पर उतार करो तुम हमारे। हम आए हैं द्वार तुम्हारे अब उतार करो पुकार सतगुर एक तुम्ही आधार। सुन लो दास पुकार सतगुर एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुर एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुर एक तुम्ही आधार। दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करिए। आज प्रदोष है, बाबा को अपने मन का भाव कहकर हृदय से प्रार्थना करिए। ओ भोला सब
मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा दैवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा करे। घर के प्रेम को मेरे भगवान शिव का परिवार कह रहा है कि कैसे भी रहो, कहीं पर भी रहो, पर आपस का प्यार प्रेम खत्म मत। बचपन में मिला हुआ फ्री का प्रेम प्यार, जवानी में खरीदा हुआ मेहनत कर कर कमाया हुआ प्रेम, और बुढ़ापे का मांग कर लिया गया प्रेम, ये तीनों अलग है। पर शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भीतर की शांति, नींद और अपने अंदर का उत्सव, आनंद, उमंग, उत्साह, ये कभी कहीं प्राप्त नहीं होगा, ये अपने अंदर से आपको लाना पड़ेगा, लाना। कई मेरी जीजियों को बड़ा इस प्रेम रहता है, स्नेह रहता है, शौक रहता है तैयार होने का भी, श्रृंगार करने का भी। कई बच्चों को, लड़के हैं उनको, कई बेटों को, कई मेरे जीजा उनको बड़ा रहता है कि अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छे से रहना। ये आप यदि अपना श्रृंगार करना सीख गए हो तो तुम परमात्मा का भी श्रृंगार करना सीख। आज हम अपना भी श्रृंगार नहीं कर पा रहे, उत्साह ही नहीं है, भीतर उमंग ही नहीं है, सब समाप्त हो गई। कितना सुंदर कहा है। एक व्यक्ति ने पूछा कि क्यों गुरुजी, क्या भगवान के मंदिर जाना है तो कोई वस्त्र बदल कर जाना पड़ता है? परमात्मा के मंदिर जाने के लिए बाहर का जो वस्त्र है ये बदले ना बदले, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर, अपने भीतर की तृष्णा को त्याग कर, तब परमात्मा के नजदीक। हम बदल ही नहीं पा रहे। ऊपर के कपड़े तो हमने चेंज करे, वस्त्र बदले, पर हम परमात्मा के पास पहुंचकर भी हम श्रेष्ठ नहीं बने। आप सबको मालूम होगा समुद्र के पास कितना पानी है? पानी की कमी है समुद्र के पास, पर समुद्र के पास में पानी की कमी नहीं है, फिर भी समुद्र पानी पीने को तरसता है। पानी की कमी समुद्र के पास नहीं है, पर पीने को तरस रहा है। धन की कमी व्यक्ति के पास नहीं है, गाड़ियों की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है, सब सुख सबके पास है, पर व्यक्ति शांति को तरस रहा, भीतर के सुख को तरस रहा, आत्मशांति किसके पास है? कोई कह दे एक डॉक्टर भी पढ़ाई करने के बाद हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को थोड़ा समय अपने खुद के लिए निकालना चाहिए। सवेरे
9 बजे अपनी कुर्सी पर इंजीनियर भी बैठता है, डॉक्टर भी बैठता है और एक अधिकारी भी बैठता है। शाम को 5 बजे तक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता। फिर घर गया, फिर काम में लग गया, फिर करा और मालूम पड़ा कि तुमने अपना समय दिया तो सही, पर अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन तुमने अटैची भरकर पैसा इकट्ठा तो कर लिया, पर मालूम पड़ा कि एक दिन खुद को ही बीमारी हो गई और जो रखा हुआ पैसा था, जो तुमने इतने दिल से कमाया था, वो खुद की ही बीमारी में लग गया। क्या मिला? समुद्र के पास पानी बहुत है, फिर भी समुद्र प्यासा है। समुद्र के पास जल बहुत है, फिर भी समुद्र को तृप्ति नहीं है। उछलता है, पुकारता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था कि ये तुम्हारे 1 महीने के अंदर 2 प्रदोष आ जाते हैं, ये प्रदोष तुम किसके लिए लेकर आते हो? किसके लिए? और आप ये प्रदोष के दिन इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? आखिर क्या कारण है कि प्रदोष का दिन भगवान शंकर को प्राप्त करने का दिन हो जाता है? क्या कारण है कि प्रदोष का दिन भगवान शिव को प्राप्ति का केंद्र बिंदु हो जाता है? क्या कारण है कि प्रदोष के दिन आप इतने आनंद में, इतने उत्साह में रहते हो जैसे समुद्र की लहरें चल रही होती है? आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। एक धर्म पत्नी अपने पति को इतनी उमंगता में, इतनी प्रसन्नता में देखती है तो प्रश्न तो करेगी ना, इतने खुश क्यों हो रहे हो? क्या कारण क्या है? तो पति भी कहेगा आज मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, फिर पति कहेगा आज हम एक हमारे दोस्त से मिले थे, आज हम वहां गए थे, इतनी उमंगता, इतना प्रसन्नता, इतनी भीतर की आनंद था। तो भगवान शिव जी से भी पार्वती जी ने पूछा कि तुम्हारे भीतर इतना प्रदोष के दिन इतनी उमंगता रहती है, प्रदोष के दिन इतना उत्साह रहता है, प्रदोष के दिन तुम्हारे अंदर इतना आनंद रहता है, आखिर क्यों? भगवान शंकर कहते हैं वो समुद्र जिसके अंदर जल ही जल भरा पड़ा हुआ है, सारा जल उसके पास है, फिर भी समुद्र मुझे पुकारता है, उछलता है और मुझे पुकारता है, तो समुद्र को देने के बहाने मैं पूरे संसार के लोगों को प्रदोष के दिन प्रदान कर देता हूं। समुद्र को देने के बहाने, समुद्र को तो मुझे देना है, मैं जल दूंगा समुद्र को, प्यासा है वो। पार्वती जी हंसने लगी, समुद्र और प्यासा, जिसके पास दुनिया का जल भरा पड़ा है, सारा जल उसके पास में, सब कुछ है। ये संसार के लोगों के पास भी समुद्र जैसी हालत है, समुद्र के पास सारा जल भरा पड़ा है, तुम्हारे पास में भी सब कुछ है, साड़ी है, कपड़े हैं, एक एक मेरी जीजियों के पास, एक एक मेरे जीजाओं के पास कम से कम 5 से 6 जोड़ चप्पल और जूता भी है। जूता रखने की अलमारी भरी पड़ी है, कपड़े की अलमारी भरी पड़ी है, सारा सब कुछ है। और फिर निवेदन करूं, ना कोई घड़ी की कमी, घड़ी भी सबके पास में 2-2, 3-3 है, कपड़े भी 4-4, 10-10 जोड़ है, सोने की गादी और तकिया भी है, नई नई बेडशीट अलमारी में थप्पी लगी रखी है, एक एक चीज सब है। समुद्र के पास जैसे सब कुछ है, पर भीतर से तृप्ति नहीं है, फिर भी तरस रहा है जल के लिए। सब कुछ है पर वह भीतर की शांति नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जो प्रदोष के दिन मेरे शिवालय तक आता है, मुझे पुकार लेता है, मैं उसको भीतर की शांति दे देता हूँ, आनंद दे देता हूँ, उमंग दे देता हूँ, उत्साह दे देता हूँ। आपका मुलगा मुलगी चांगला है? अरे बोलो तो, मुलगा मुलगी दोनों चांगला है? ठीक है।
आप अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हो, जो मकान है तुम्हारा किसको मिलेगा? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। बच्चों। गाड़ी बच्चों। तुम्हारे गले की चेन, अंगूठी, ब्रेसलेट बच्चों। ठीक है, सब बच्चों को दे रहे हो, सब बच्चों को मिले। आज का बच्चा ये सोचता है कि सब कुछ मेरा है तो मुझे क्या करना है, टेंशन क्या है। संघर्ष नहीं कर पाता, बहुत परिश्रम नहीं कर पाता। जब बड़ा होता है, विवाह होता है, शादी होने के बाद थोड़ा सा टेंशन उसको आता है तो डिप्रेस हो जाता है। क्यों? हमने गाड़ी दी, बंगला दिया, धन दिया, दौलत दी, परवरिश अच्छे से करी, अच्छा कॉलेज दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छा डॉक्टर को दिखाया, उसको स्वस्थ रखा, सब कुछ करा, पर अपने बच्चे को हमने संघर्ष करना नहीं सिखाया। और एक दिन उसके ऊपर जवाबदारी का बोझा बढ़ा, वो डिप्रेस हो गया। किसी ने कुछ कह दिया, डिप्रेशन में आ गया। पत्नी, शादी हो गई, पत्नी आ गई, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना रही, पत्नी मायके चली गई, वो डिप्रेस हो गया। क्यों? हमने उसको परिश्रम करना नहीं सिखाया, हमने उसको ये नहीं बताया कि संसार के लोगों से लड़ना कैसे। सर्कस किस किसने देखा है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने देखा है। पहले सर्कस में शेर आता था कि नहीं आता था? अरे बोलो तो, आता था ना। अब वन विभाग वालों ने सर्कस वालों को बुलाया, सारे सर्कस वालों से कहा एक भी शेर तुम्हारे सर्कस में नहीं रहना चाहिए, पिंजरे में नहीं रहना चाहिए। और एक दिन वन विभाग वालों ने शेर के गले में